ये गाना तो खत्म हुआ, अगला गाना शुरू भी हो गया क्योंकि हमारा ऑटो पे लगा हुआ था सिलसिला, जिसको मैंने अब मैनुअल पे कर दिया. सो आई हैव गॉट 2 minutes बिफोर आई हेड टुवर्ड्स द 7:30 कमर्शियल ब्रेक. एंड वेल, ये जो रात में आप लोग ट्वीट्स करके सोते हैं ना, ये मुझे बड़ा परेशान कर देता है. यानी मुझे ना फिर उसके लिए काफ़ी ज़्यादा जो है ना वो डाउनवर्ड जाना पड़ जाता है. लेकिन खैर चलें जी, अभी हम लोग का कौन है जी, फैज़ान हयात का ट्वीट आया हुआ है. फैज़ान ने हमारे इस्लामाबाद के लिसनर्स का डेटाबेस बनाया. आई मीन ऑफ कोर्स दीज आर द पीपल हु आर द मेंबर ऑफ आवर इस्लामाबाद व्हाट्सएप ग्रुप, और उन्होंने दे हैव वॉलंटरली टेकन पार्ट इन अ लिटिल सर्वे दैट ही कंडक्टेड एंड कैरिड आउट about the demographics and profile of our listeners, and that's quite interesting actually, even though the sample size छोटा ही होता है आमतौर से, लेकिन जो सैंपल भी जो है वो सब सैंपल है, यानी व्हाट्सएप ग्रुप मेंबर्स के भी उन लोगों का जिन्होंने इस फॉर्म को जो है वो भरा है. सो बहरहाल फैजान, थैंक यू सो मच फॉर योर एफर्ट्स एंड खुश रहो यार. एंड देन वी हैव गॉट अब्दुल रज़ाक साहब. अदील, कैन इमरान खान पार्टिसिपेट इलेक्शन फ्रॉम मोर देन 7 seats also? Is there any limit or nahi? I mean, he can participate in as many seats as he want to, but of course he has to retain just one seat. आपको पता है कि इस वक्त पीटीआई की जो लीगल टीम है वो एक सोल्यूशन पे काम कर रही है, जिसकी वजह से they would be able to delay these results. In fact, they would be able to delay the re-election on these seats indefinitely. लेकिन बहरहाल आपको पता है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का एक मखसूस इस वक्त रुझान है, और आपके भाई ने काफ़ी अर्से पहले ये प्रेडिक्ट कर दिया था कि कराची में होने वाले, सिंध में होने वाले बल्दियाती इंतखाबात एक बार फिर से पोस्टपोन हो जाएंगे. 3 महीने का टाइम जो है वो दे दिया गया है सिंध गवर्नमेंट को. लेकिन इस बार जो है ना वो सिर्फ जो एक अच्छा काम हुआ है वो ये हुआ है कि सूबाई इलेक्शन कमीशन ने नहीं, विफाकी इलेक्शन कमिश्नर ने जो है वो ये डिसीजन लिया. इवेंचुअली ये डिसीजन लेना था, और अभी इतवार की बात है कि मैं जमात इस्लामी के एक एरिया के चेयरमैन के उम्मीदवार के साथ कहीं बैठा हुआ था. वो कोई और फोरम था जहाँ पे मैं बैठा हुआ था, और वो मैंने कहा सर आपको तो कैंपेनिंग करनी चाहिए थी, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? कहने लगे बेटा इलेक्शन नहीं होने टाइम पे, मैं आपको अभी बता रहा हूँ, ये आपस में इनकी मिली भगत चल रही है, और ये सारे बिल्कुल देखना एंड में जाके 2 या 3 दिन पहले इलेक्शन से ये इलेक्शन जो है बल्दियाती इंतखाबात को पोस्टपोन कर दिया जाएगा. और देखिए जनाब, ऐसा ही हुआ. 4 दिन पहले बल्दियाती इंतखाबात से एक बार फिर बल्दियाती इंतखाबात तीसरी बार पोस्टपोन कर दिए गए हैं. यार कहीं तो कोई सुप्रीम कोर्ट सुओ मोटो ले ले, कहीं तो कुछ कर ले. लेकिन बहरहाल बिल्कुल होपलेस केस है इस वक्त तो सिंध में. चलें जी, अब्दुल रज़ाक साहब, सर बलून डॉर जो है ना वो हम कल इस पे काफ़ी तफसील से बात कर चुके हैं, थोड़ा सा पीछे रह गए आप, लेकिन कोई बात नहीं, थैंक यू, आपने पार्टिसिपेट जरूर किया. और उसके अलावा आसिम मंसूर साहब सुबह बखैर कहते हैं, थैंक यू सो मच सर. जीशान बेग साहब, फीफा वर्ल्ड कप टिकट होल्डर्स विल बी एलिजिबल फॉर फ्री वीजा for Umrah. The visa will be valid to enter Saudi Arabia 10 days before the start of the World Cup, which starts on November 11 until the final day on December 18, 2022. क्या बात है यार, जबरदस्त. ये तो बड़ा अच्छी पॉलिसी सऊदीज जो हैं वो लेकर आए हैं. अभी हम बढ़ हैं ब्रेक की जाने, मिलेंगे आपसे इस ब्रेक के बाद. डोंट गो एनीवेयर एंड कीप लिसनिंग. वेलकम बैक गाइस, एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं सनराइज शो में. अभी इत्तेफाक से ट्वीट आ गया, अदील भाई आपने आज कराची के वेदर का नहीं बताया. ठीक है यार, कराची का वेदर इज वेरी ह्यूमिड दिस मॉर्निंग, और कल जो है ना वो सी ब्रीज जरा चलनी शुरू हो गई थी शाम से, तो उससे चले ये जरूर हुआ कि जरा गर्मी की जो शिद्दत थी वो जरा थोड़ी सी कम हो गई, बिकॉज लैंड ब्रीज जरा जो गर्म मरतूब हवा थी वो आनी जरा कम हो गई, तो जरा सी ब्रीज चलना शुरू हुई है. दैट मेक थिंग्स स्लाइटली कंफर्टेबल, वरना दोपहर में अभी भी सिचुएशन जो है ना वो काफी गर्म है. लेकिन फिर उसका जो फ्लिप साइड है वो ये हुआ that it was not as cooler. The temperatures were 3 or 4 degrees higher than as they were इस हफ्ते के आगाज में जिस तरह का मौसम था, लेकिन the humidity was pretty high, very high. All right, चलें जी. रमान खलजी साहब कहते हैं lawlessness at peak, justice is blind surely, but now witnessing it to be lost. A murderer who spread terror, walking off on basis of family pardon through the use of force, threat to life and fear, fully supported by the provincial government, should have been questioned by the court. Yes, they believe the belief of day of judgment is lost. Yes, the fear of Almighty is gone. Yes, the fear of death is no more. The justice will serve in the life after. The justice will be served in the life after for the first time in my life. For the very first, I wanted to just leave this country. I think कल का दिन एक और, मेरे ख्याल से कोई दिन ऐसा नहीं गुजर रहा हम पाकिस्तानियों के लिए जहाँ पे हमारा मोटिवेशन, मोराल, हमारा जो जितना पाकिस्तानियत का जो एक जमाने में जोश जज्बा, मुझे तो कभी कभार लगता है कि वो जोश भी हम में एक
प्रोपागेंडा के तहत ही शायद डेवलप किया गया होगा, लेकिन वाकई शायद सोशल मीडिया है या क्या है जिसकी वजह से हमें इन्फॉर्मेशन भी ज़्यादा मिलती है. लेकिन वाकई आई थिंक कोई ऐसा दिन नहीं जाता जिसकी आप जो है ना वो आपका मोराल जो है ना वो नीचे ना जा रहा हो. जिस मज़े के साथ पाकिस्तान में मुजरिम जो हैं वो पहले तो मुजरिम से मुलजिम बन जाते हैं और फिर उसके बाद बेकसूर हो जाते हैं, बरी हो जाते हैं. मेरा यही ख्याल है कि it's an everyday struggle to stay positive about पाकिस्तान. मैं तो कभी कभार यही सोचता हूँ कि जो लोग पाकिस्तान को इस नहज पे लेकर आए हैं वो लोग रात में सोते भी कैसे होंगे. उनको अगर जरा से भी पाकिस्तान के लिए नहीं होगा दर्द जाहिर है, लेकिन पता नहीं रात में सोते होंगे. बहरहाल बड़े बड़े अपने पुरतायुश महलों में रहते हैं, पाकिस्तान में भी पाकिस्तान के बाहर में भी. उनको तो इस बात का एहसास भी नहीं है. उनके लिए तो आई मीन दे कैन स्टे पॉजिटिव अबाउट पाकिस्तान बिकॉज दे आर द अल्टीमेट बेनिफिशियरी ऑफ दिस इस्लामिक रिपब्लिक. हम थोड़ी हैं बेनिफिशियरी इस मुल्क के, लेकिन वो जो लोग हैं बेनिफिशियरी. ज़ाहिर है आपका जो इशारा है वो शाहरुख जतोई केस की तरफ है. इस वक्त पाकिस्तान में नंबर 1 पे ट्रेंड भी ये कर रहा है और नंबर 2 पे ट्रेंड इंसाफ के जनाजा के नाम से कर रहा है. मुझे पता है कि इसमें कौन कौन सी लीगल लकूनाज इस्तेमाल किए गए हैं. दियत के लॉ की जो पाकिस्तान में एक मिस इंटरप्रेटेड फॉर्म जो है इम्प्लीमेंट की गई है बहुत सारे दीगर इस्लामी कवानीन की तरह, वहाँ पे उसका बड़ा हमें जो है वो लोग ज़ाहिर पूछने लगते हैं फिर कि यार एक बात है कंफर्म्ड है, एक लड़का है जिसको मारा गया है, उसको कत्ल किया गया है, इट हैज़ बीन प्रूवन. ये बंदा भगोड़ा भी हो गया था, ही वॉज एन एब्सकॉन्डर, वहाँ से लाया गया वापस. सब कुछ होने के बाद अच्छा जी फैमिली ने दियत के कानून के मुताबिक उनको माफ कर दिया. दे टुक द ब्लड मनी व्हाटएवर फाइन, बट डज दिस रिलीव हिम ऑफ द गिल्टी थिंग. बहरहाल जी मैं कराची में बैठा हूँ, मुझे बड़ा एहतियात करना चाहिए इन चीज़ों के हवाले से बात करते हुए. अल्लाह ताला हम सबको महफूज रखे. कल सुबह इस्लामाबाद, आज सुबह इस्लामाबाद में भी वाक़ये का पड़ा. कल G7 के इलाके में गालबन हुआ है. क्रिकेट बॉल चली गई है किसी के घर में जिसपे एक फड्डा हुआ है और उस पर बंदूकें निकल गई हैं और गोलियां चली हैं जिसपे एक बेचारा नौजवान जो है वो मारा गया है. क्या हो गया है यार, ये सीरियसली क्या हो गया. अताउर रहमान साहब कहते हैं अस्सलाम वालेकुम. It's hot and humid morning here in Karachi. Whole Pakistan is talking about Shahrukh Jatoi, but the parents of Shahzeb got 80 crore according to Diyat law. Then the law must be changed for justice. अच्छा इसके हवाले से भी जो बात की जा रही है काफी कंफ्यूजन हो गया है. शाहजेब की फैमिली वी नो दे मूव टू ऑस्ट्रेलिया, दे गॉट द सिटीजनशिप देयर. शाहजेब के वालिद साहब के बारे में आता है जी ये लोग 2018 में ये लोग न्यूजीलैंड गए हुए थे. एक साहब ने कल ट्वीट करके ये बताया कि नो दे डाइड इन पॉवर्टी, बट इफ दे डाइड इन पॉवर्टी व्हाट वर दे डूइंग, व्हाई वर दे इन न्यूजीलैंड एज टूरिस्ट. आई मीन कुछ समझ में नहीं आ रही कि ये बात क्या हुई है और कुछ वाकई समझ में नहीं आ रहा. बट वी नो दैट शाहजेब, अच्छा बाय द वे शाहरुख जतोई, ये बात भी एक क्लैरिफिकेशन जरूरी है, वो कोई वडेरा टाइप सीन नहीं था. वो उसका फादर एक कॉन्ट्रैक्टर था. वो डेफिनेटली ऑन द गुड बुक्स ऑफ सिंध गवर्नमेंट एंड ऑल, लेकिन बहरहाल दे वर वेरी फिल्दी रिच पीपल एंड दे नो हाउ टू प्ले विद द सिस्टम. और ऐसा ही जो है ना वो कुछ हुआ है. ठीक हो गया जी. जावेद साहब कहते हैं कार कंपनीज कलेक्टेड ओवर 217 बिलियन फॉर एडवांस बुकिंग. एडवांस बुकिंग बहुत बड़ी गेम है पाकिस्तान में. आपको पता है गाड़ियों की जो एडवांस बुकिंग के पैसे होते हैं इसके हवाले से कवानीन भी बनाए गए हैं ऑल. एंड इट्स ये एक मार्केट है, ये एक अलग दुनिया है. ये जो ऑन मनी वाली कहानी है एंड ऑल, किस तरह इन्वेस्टर का पैसा लगाया जाता है जिसकी बेस पे गाड़ियां जो डीलर्स जो हैं गाड़ियां बुक करवाते हैं एंड ऑल. सारे पाकिस्तान के ये कमज़ोर कवानीन है जिसका फ़ायदा उठाते हैं. फिर वही बात आती है, ऑटोमोबाइल सेक्टर पाकिस्तान का एक और बड़ा लाडला और चहीता सेक्टर है जिसको मेरे ख्याल से जितने बेनिफिट्स दिए गए हैं, मेरा नहीं ख्याल पाकिस्तान में शायद टेक्सटाइल इंडस्ट्री एक दूसरी होगी जिसको इतने बेनिफिट्स दिए गए होंगे. बहुत बहुत माल बनाया है जनाबे वाला. और जवाब में हमें क्या मिलता है हमें पता है आपको. अब्दुल रज़ाक साहब कहते हैं ऑस्ट्रेलिया ने मकबूजा बैतुल मक़दस को इसराइली दारुल हुकूमत तस्लीम करने का फैसला वापस ले लिया. बिल्कुल जी, ये बहुत आपने अच्छी बात की है जो कि कल हमें अपने प्रोग्राम में करनी चाहिए थी. ऑस्ट्रेलिया में 2018 में, जिस जमाने में अगर आपको याद हो, उस वक्त डोनाल्ड ट्रंप ने यह डिसीजन लिया था कि वो जेरूसलम को जो है वो ऑस्ट्रेलिया, माफ कीजिएगा, इजराइल का दारुल खिलाफा मानेंगे. आप जानते हैं जेरूसलम को इसराइल और फलस्तीन दोनों अपना दारुल हुकूमत कहते हैं. इट्स अ डिस्प्यूटेड टेरिटरी. और एक ज़माने में ये सजेशन भी आया तब से कई दहाइयों पहले कि इसको एक कंबाइंड, एक मुश्तरका कैपिटल जो है वो बनाया जा सकता है. लेकिन बहरहाल आई रियली विश द पैलेस्टीनियंस एंड द अरब्स हैड लिसन्ड टू दैट. लेकिन खैर एनीवे, अभी क्या हुआ है कि 2018 में कुछ ममालिक थे, आई थिंक देयर वाज दिस, एक और कुछ सदर्न अमेरिकन कुछ कंट्रीज थे जिन्होंने
डोनाल्ड ट्रंप की इस लाइन को टो किया था. उस जमाने में ऑस्ट्रेलिया में प्रेसिडेंट स्कॉट मॉरिसन हुआ करते थे, हु वाज अ कंजर्वेटिव राइट विंग प्रेसिडेंट थे, जिन्होंने ये डोनाल्ड ट्रंप की लाइन को टो किया था. और उन्होंने भी कहा था कि वो कैपिटल को जो है वो मूव कर देंगे, कर दिया था उन्होंने. उन्होंने बेसिकली अपनी जो एम्बेसी थी उसको जेरूसलम में मूव कर दिया था. लेकिन आप जानते हैं कि ऑस्ट्रेलिया में जो है वो जो इलेक्शन हुए इस साल हुए थे, उसमें उनके नए प्राइम मिनिस्टर आए थे जो ऑस्ट्रेलियन लेबर पार्टी है, एंथनी ऑल्बनीज. ही बिकेम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ ऑस्ट्रेलिया. और उन्होंने अब आके जो है ये एक मेजर फॉरेन पॉलिसी शिफ्ट लिया है, जिसके मुताबिक उन्होंने कहा है कि दे विल बी मूविंग बैक टू टेल अवीव. अपना जो डिप्लोमेटिक स्टाफ है और अपनी जो डिप्लोमेटिक प्रेजेंस है उसको वो जेरूसलम से उठा के अब टेल अवीव पे वापस ला रहे होंगे. ठीक हो गया जी. फरहान रजा साहब ने मैसेज किया है, तस्वीर भेजी है, कहते हैं वेरी थिक फॉग हेयर इन द मॉर्निंग. वाओ, मॉर्निंग वॉक. ठीक हो गया जी. ही इज एंजॉयिंग द सबर्बन लाइफ हेयर इन कराची. और क्योंकि मैंने आपको बताया कि आज ह्यूमिडिटी बहुत ज्यादा थी, तो ज़ाहिर ह्यूमिडिटी फैक्टर की वजह से द ड्यू क्रिएशन इट इंक्रीजेस, और उसकी वजह से काफी फॉग होगी सबर्बन एरियाज में. और फरहान क्योंकि वहां पर अब रहते हैं, सो ही इज एंजॉयिंग हिज मॉर्निंग वॉक देयर इन थिक स्मॉग, नहीं थिक मैं बोलूंगा कि फॉग. ऑलराइट. पीर जहीर साहब सब लिसनर्स को सलाम कहते हैं. मुजामिल मकसूद कहते हैं, नहीं वो नहीं कहते, अदील अंकल, रेयान, शिफान, दादा एंड Mama are going to school while listening to your lovely voice. Thanks for the great shows. And what are your thoughts about the latest BCCI trick to end cricket in Pakistan? My thoughts are, I think, मैं सबसे पहले तो यही बात बोलूँगा कि पाकिस्तान को ज़ाहिर है काफ़ी स्ट्रांगली आना चाहिए. मुझे पूरी उम्मीद है रमीज़ राजा साहब से, जिस तरह की वो शख्सियत हैं, दैट पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ऑलरेडी एक स्टेटमेंट आपको पता है आ चुकी है पहले ही. एंड पाकिस्तान का मौक़िफ़ बहुत सख्त होना चाहिए इस पूरे मामले के हवाले से. ये तो एक हो गई बात. कल हमारे जो शाम में क्रिकेट शो होता है गेम सेट मैच के नाम से, उसमें भी हमने जो है वो उस टॉपिक के ऊपर बात की, और थोड़ा सा मैं जज्बाती हो गया था तकरीर करते हुए अपनी और जोश खिताबत में, ये इंडियन बदमाशियों की वजह से. लेकिन आई नो वी आर अ स्मॉल कंट्री, अ मच स्मॉलर कंट्री कंपेयर टू इंडिया व्हेन इट कम्स टू क्रिकेट. बट कहीं ऐसा ना हो कि यहाँ पर भी बेगर्स कांट बी चूजर्स वाला माइंडसेट जो है वो अमल दखल उसका हो जाए. लेट्स सी क्या होता है. बट दिस इज रिडिकुलस फ्रॉम बीसीसीआई, इंडियन गवर्नमेंट. बीसीसीआई तो आपको पता है एक पपेट है, वो एक कठपुतली है. भारतीय इंडिया में सारे इंस्टीट्यूशन जो है वो इस वक्त कठपुतली हैं. द सेफ्रनाइजेशन ऑफ इंडिया इज कंप्लीट, वेदर इट्स देयर इलेक्शन कमीशन, वेदर इट्स देयर जुडिशरी, ये सारे के सारे जो इदारे हैं, वेदर इट इज बीसीसीआई. आपको पता है ना जय शाह कौन है, हम बार बार ये बात करते हैं, अमित शाह का बेटा है, हु इज द राइट हैंड मैन ऑफ नरेंद्र मोदी. और वो जाहिर है पाकिस्तान को जहां नुकसान पहुंचाने का मौका मिलेगा वो पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाएंगे. और नेचुरली इट्स एन एसीसी इवेंट, एशियन क्रिकेट काउंसिल का इवेंट, सो देयर इज एवरी प्रोबेबिलिटी दैट दिस इवेंट वुड इवेंचुअली मूव टू अ न्यूट्रल ग्राउंड, मोस्ट प्रोबब्ली यूएई. और 2018 की मिसालें इसमें जो हैं वो दी जा रही हैं कि जी 2018 में भी ऐसा हुआ था. मुझे सबसे ज़्यादा अफसोस जो होता है वो ये होता है कि हमारे पाकिस्तान के अपने कुछ लोग, खास तौर से हमारे जो यूट्यूबर्स अफराद हैं जो क्रिकेट के ऊपर करते हैं, बिकॉज दे गेट a lot of traffic. I mean, somebody quoted me that around 90% of the traffic for Pakistani cricket YouTube channels actually come from India. उनकी जो इंडिया के लिए अपोलोजेटिक टोन होती है, मैं तो बड़ा हैरान रह जाता हूँ यार कि ठीक है वो उनका नान नफ़्का बंदा हुआ है हिंदुस्तानियों की वजह से, लेकिन यार कोई तो इज्जत नफ्स होगी, कुछ तो होगा यार. समझ में नहीं आता. वो इंडियन टीवी चैनल वाले बैठ के इनका मजाक उड़ा रहे होते हैं पाकिस्तानी यूट्यूबर्स का, बट क्या कह सकते हैं. मुनीर अहमद का कहना है yesterday was 12th wedding anniversary, alhamdulillah I called it welding anniversary whereas my wife call it कैद बामुशक्कत. ऑलराइट, एनिवर्सरी. ठीक है जी. फ़हीम अली खान साहब कहते हैं डियर अदील, अस्सलाम वालेकुम टू यू एंड ऑल द लिसनर्स, थैंक यू सो मच सर. ब्रो, आई एम स्टिल नॉट क्लियर दैट इफ गवर्नमेंट कलेक्ट्स टैक्सेस इन रुपीस, हाउ दे विल रिटर्न द लोन टू IMF इन डॉलर. देखिए असल में आपको मैं जरा समझाने की कोशिश करता हूँ, मेरे पास वक्त बहुत कम है, 1 मिनट है मेरे पास, मैं आपको बताता हूँ. कोई भी मुल्क IMF के पास क्यों जाता है? कोई भी मुल्क IMF के पास इसलिए, वो IMF के पास ना आप किसी डैम बनाने के लिए या सड़क बनाने के लिए आप पैसा लेने नहीं जाते. आप IMF के पास उस वक्त जाते हैं जब आप कहते हैं कि मेरा एक बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस चल रहा है इस वक्त. बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस चलने का मतलब जो है वो ये है कि मैं अपने जो मेरी एक्सटर्नल
कमिटमेंट्स हैं मैं उनको पूरा नहीं कर पा रहा हूँ, मेरे मुल्क से डॉलर ज्यादा निकल रहा है और मेरे मुल्क में डॉलर कम आ रहा है, इसका IMF के लोन से कोई ताल्लुक नहीं है. बेसिकली कहना ये है कि जी मैं इंपोर्ट्स पे जो खर्चा कर रहा हूँ और बाकी चीजें जो मेरे मुल्क में आ रही हैं, मैं अपनी एक्सपोर्ट्स के थ्रू, रेमिटेंसेस के थ्रू मैं उसको उस गैप को फिल नहीं कर पा रहा हूँ. ठीक है, IMF कहता है अच्छा चलो ठीक है, मैं तुम्हारी मदद करने को तैयार हूँ, लेकिन मैं तुम्हारी मदद तब करूंगा अगर तुम मेरी बात मानोगे. ठीक है, तो IMF आप कहते हैं जी बिल्कुल ठीक है, मैं आपकी बात मानता हूँ, आप बताएं आप क्या चाहते हैं. वो कहते हैं यार यू गाइज नीड टू ब्रिंग योर हाउस इन ऑर्डर, आपको अपने मुल्क के मामला जो है ना उनको ठीक करना पड़ेगा. और जो मामला ठीक करने पड़ते हैं उसमें वो आपकी मॉनेटरी पॉलिसी की बात कर रहे हैं. समझ रहे होंगे मॉनेटरी पॉलिसी आप, मेरे ख्याल से फ़हीम आपको अंदाजा होगा, इंटरेस्ट रेट्स वगैरह ये सारी चीजें. दूसरा फिस्कल पॉलिसी पे मैं भी तुम्हारी फिक्स करवाऊंगा. मैं फिस्कल पॉलिसी का मतलब टैक्स वगैरह क्या लगाना है, क्या चीजें होनी है. तो वो फिर उसके अलावा आपके अक्सर इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स की भी बात करते हैं वो, कि यार ये भी आप चीजें करें वो उनको, लेकिन वो इस लेवल तक जनरली जाते नहीं. जिसमें अक्सर लोग कहते हैं ना कि यार वो मुल्क में करप्शन कम करने की IMF क्यों नहीं बात करता. वो कहता है यार ये तुम्हारा मसला है, तुम मुझे 2-3 ये 5-6 चीजें मैं तुम्हें बता रहा हूँ, तुम ये मुझे करके लाओ. बिकॉज आप जब वो 5-6 चीजें करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपके मुल्क के हालात जो है ना, इकोनॉमी आपकी स्टेबल, एक मुश्किल एक कड़वी गोली आपको जरूर खानी पड़ेगी, लेकिन आपके मुल्क की माशी हालात जो है ना वो इसकी वजह से बेहतर हो जाएंगे. तो वो जब मुल्क के माशी हालात बेहतर हो जाएंगे तो फिर आप इस पोजीशन में भी आ जाएंगे कि आप अपनी एक्सटर्नल लाइबिलिटीज को जो है वो 1 साल में, 2 साल में, 3 साल के बाद जो है वो पूरा करना शुरू हो जाएंगे. आई होप आपकी ये बात समझ में आ गई हो. अगर अभी भी नहीं आई तो फिर आप रीयूनियन पे, जो हमारी रीयूनियन कह रहा हूँ, हमारी जो मीटअप है लिसनर्स का, उसमें मिल जाएगा, मैं आपको ये लेक्चर जरूर दे दूंगा. उनार गुल आफरीदी कहते हैं अस्सलाम वालेकुम अदील भाई, लगता है कि दूध की कीमतें डॉलर के पीछे चल पड़ी हैं. बिल्कुल जी, दूध की कीमतें मेरे ख्याल से हुकूमत से पूछेंगे तो वो तो इसको भी अभी भी ज़ाहिर बता देंगे कि यार ये इसके भी कोई साजिश हुई है. पाकिस्तान में लैंड माइंस बिछा के चले गए हैं जिसकी वजह से दूध की कीमतें बढ़े जा रही हैं. लेकिन वाकई यार सुना जी 200 रुपये टच कर गई है दूध की कीमत. Who would have thought यार. आगे बढ़ते हैं, और क्या सीन है. शेखी अली कहते हैं गुड मॉर्निंग आदाब, थैंक यू सो मच मेरे भाई. और क्या सीन है, अभी आपको जो है वो हम लिए चलते हैं एक ब्रेक की जाने, मिलेंगे आपसे इस ब्रेक के बाद. और डोंट गो एनीवेयर एंड कीप लिसनिंग. ओके बाय गाइस, एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं. दिस द सनराइज शो विद मी अदील अजहर एंड yes, a very special happy birthday wish and happy birthday to Arya from her parents Danish and Seema. I assume Arya is on her way to school. और एक तो नंबर 1 सुन रही होगी, अगर सुन रही होगी तो इसका मतलब है कि अपने स्कूल अभी तक नहीं पहुंची है. Arya, if you are listening, happy birthday to you and wishing you a wonderful day and year ahead. I'm pretty sure some celebrations will be planned today, so have a great day. जबरदस्त, क्या बात है. पीर जहीर साहब बेहतरीन नाश्ता कर रहे हैं, हलवा पूरी चल रही है, जबरदस्त जी. नाश्ता इन द मॉर्निंग विद अमीन भाई, गुल मुस्तफा, बहुत ही बढ़िया. अच्छा जी, देन व्हाट इज दिस थिंग. एंड डॉक्टर वकार अकरम कहते हैं आई एम स्टेइंग इन द सेम होटल एज राजा ज़िया एंड वी हैड अ ब्रेकफास्ट टुगेदर टुडे. हाँ, ये राजा ज़िया साहब काफी पॉपुलर आदमी है. ये कोई बिल्कुल आपने कहा जी, CEO यूथ क्लब. चलें जी, अच्छी बात है. आई होप you got your morning dose of motivation, Dr. Wakar, from Mr. Raja Ziaul Haq. Okay. Then Haseeb Nawaz साहब कहते हैं रेडियो गार्डन. Okay यार, so there is some problem. I think रेडियो गार्डन is dead. रेडियो गार्डन जो है वो मर गया है. Okay, क्योंकि सब यही कह रहे हैं रेडियो गार्डन नहीं चल रहा. अम्मी की भी कॉल आई हुई है मेरे पास, कंफर्म वहां भी रेडियो गार्डन नहीं चल रहा. तो मैं ट्वीट भी कर देता हूँ, guys, looks like radio garden is dead. Long live radio garden. अच्छा नहीं, ऐसे करते हैं, kindly use this link for live streaming. लगा दिया भाई मैंने. मेरा fm.com, ever reliable man. मेरा fm.com पे जाएं और आप जाएंगे खुद ब खुद स्ट्रीमिंग शुरू हो जाएगी. बट आई हैव ट्वीटेड अबाउट दैट. ओहो, हैशटैग नहीं लगाया अपना ही हैशटैग में यूज नहीं करता है यार, क्या मजाक है. बट खैर एनीवे, जबरदस्त. हिना परवेज भट्ट ने क्या ट्वीट किया है. ये मियाँ साहब की तस्वीर है जिनके सामने इसाक डार साहब झुके हुए हैं, पीछे मरियम नजर आ रही हैं. और यार वैसे आप लोगों में से किसने मरियम के चेहरे पे एक तब्दीली नोट किया है? कर रहे हैं जिनकी ना जरा थोड़ी
उकाबी नजरें होती हैं, वो उनके चेहरे पे एक तब्दीली नोट कर रहा हूँ लंदन जाने के बाद आई है। अच्छा जी, मरियम ने शेर लिखा है, वो आए बज़्म में इतना तो मीर ने देखा, फिर उसके बाद चरागों में रोशनी ना रही। खुदा की कसम यार, इससे तो मुझे जो कराची के एक लिसनर के लिए मोहब्बत, लिसनर कह रहा हूँ, एक लीडर के लिए जो मोहब्बत हुआ करती थी एक जमाने में यहाँ पे, वो उस तरह की चीज छलक रही है। बट एनीवे, चलें जी आगे बढ़ते हैं, कोई बात नहीं, ये इनकी भी बेचारी मजबूरी है। टू मच वायरल फीवर स्प्रेड इन कराची, प्रेयर्स रिक्वेस्टेड फॉर द स्पीडी रिकवरी ऑफ माई डॉटर उवैमिरा असद एंड माई होम मिनिस्टर वस्सलाम। भाई बहुत ही जैसे कहते हैं कि मुनफरिद सा नाम आप जो है वो लेकर आए माशाल्लाह साहबजादी का अपनी, उवैमिरा। मुबीन अहमद साहब कहते हैं रेडियो गार्डन इज वर्किंग फाइन हियर। भाई क्या मसला हो गया, ये भाई रेडियो गार्डन चल रहा है यार, बट क्या कह सकते हैं, रेडियो गार्डन नॉट वर्किंग। गुड मॉर्निंग। अच्छा चलो भाई, पता नहीं क्या सीन है, कुछ पंगा हो गया है। चलें जी, डॉक्टर इमरान जावेद कहते हैं सिंपल रेडियो इज अ बेटर ऐप। आई मीन हर एक की अपनी अपनी पसंद होती है, अपनी अपनी होती है चॉइसेस यार, बिल्कुल, लेकिन ये रेडियो गार्डन वाला सीन कुछ समझ में नहीं आया। अच्छा जी, नुमान खालिद साहब, अच्छा जी, मुबीन अहमद भी कहते हैं, अच्छा मुबीन अहमद कहते हैं रेडियो गार्डन इज वर्किंग फाइन। अच्छा नुमान खालिद कहते हैं व्हेन वी गो टू IMF एट द फर्स्ट प्लेस टू एड्रेस डॉलर शॉर्टेज, shouldn't IMF be more interested and forcing government to generate more dollars, exports and remittances instead of getting into fiscal things? Never heard any pressure from IMF to address the CAD. Eventually आप जब अपनी चीजें जो ये फिक्स करना शुरू करेंगे, देखिए अगर कोई समझ रहा है कि ये जो इकोनॉमिक फैक्टर्स होते हैं ना किसी भी इकोनॉमी के, ये आपस में एक तार से जुड़े हुए होते हैं, ठीक है जी। सो वो एक तार से जुड़े हुए होते हैं। आप किसी एक चीज को अगर खेलेंगे उसके साथ, तो इसका हरगिज ये मतलब नहीं है कि बाकी कोई चीज नहीं जुड़ने वाली। मसलन ये कि इस वक्त स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान पूरी कोशिश कर रहा है कि मैं इन्फ्लेशन कंट्रोल में लाऊं, इन्फ्लेशन को कंट्रोल में लाऊं, ठीक है जी। जब मैं इन्फ्लेशन को कंट्रोल में लेकर आता हूं और दूसरी जानिब गवर्नमेंट जो है वो फिस्कल पॉलिसी के साथ छेड़छाड़ कर देती है, जो कि मुझे लग रहा है कि स्टेट बैंक वालों को भी पूरी उम्मीद है कि इसहाक डार साहब, अगर इनकी हुकूमत चल जाती है, इनमें अगर अभी भी इतनी गट्स हैं कि ये अपनी हुकूमत लेकर जाएंगे अगस्त तक, अगर ये हुकूमत चलाते हैं तो देखो इनको इलेक्शन ईयर में जाना है। आपने ये भी पता चला होगा आपको कि जी अभी 17 अरब रुपए जो है रिलीज कर दिए हैं हुकूमत पाकिस्तान ने इमरान खान साहब को काउंटर करने के लिए बाय डेवलपमेंट फंड्स इन लिeu ऑफ डेवलपमेंट फंड्स। तो वो कर क्या रहे हैं, वो 17 अरब रुपए की लिक्विडिटी मार्केट में लेकर आ रहे हैं। अब वो हुकूमत जाएगी, परचेजिंग करेगी, वो क्या करेंगे, जहां स्टेट बैंक एक तरफ से इन्फ्लेशन को रेन इन करने की कोशिश कर रहा है, दूसरी जानिब से गवर्नमेंट खर्चे करना शुरू कर देगी और उनको वो कर रही होगी सॉर्ट ऑफ, उनको जो है ना वो एक तरह से काउंटर ऑफेंसिव स्टेट बैंक के खिलाफ करी। यही चीज इंग्लैंड में हुई है। इंग्लैंड में जो भी मार्केटें क्रैश हुई, पौंड की जो अभी मट्टी वलीद हुई है, वो क्यों हुई है कि एक तरफ बैंक ऑफ इंग्लैंड कुछ कर रहा है, दूसरी जानिब गवर्नमेंट जो है वो एक्सपेंशनरी और टैक्स रिलीफ वगैरह ये सारी चीजें लेकर है, जबकि इस वक्त तो टैक्स बढ़ाने की जरूरत है। इस वक्त तो लोगों की जेब से पैसा निकालने की जरूरत है कि वो मार्केट में जाके स्पेंडिंग कम करें। समझ रहे हैं ना, रिसेशन इंड्यूस किया जा रहा है बहुत सारी इकोनॉमीज में सिर्फ इस इन्फ्लेशन के जिनको काबू करने के लिए। सो ये बातें अगर आप समझ रहे हैं कि अब जैसे कि स्टेट बैंक अगर आपको ये कहता है कि यार आप मार्केट मैकेनिज्म के थ्रू अपनी करेंसी को मैनेज करें, उसका बेनिफिट क्या होता है? एट द एंड ऑफ द डे द बिगेस्ट बेनिफिशियरी ऑफ दिस थिंग इज दैट इज योर एक्सपोर्ट्स। ओके, या आपकी इंपोर्ट्स, आपने क्या किया हुआ है, आपने एक फेक करेंसी एक्सचेंज को मेंटेन करके आप अपनी इंपोर्ट्स को बेहतर बना रहे होते हैं। एक्सपोर्ट्स डिस्करेज होती हैं, पीपल प्रेफर टू इंपोर्ट थिंग्स रादर देन मैन्युफैक्चरिंग इन द कंट्री। तब जब आप रुपी को महंगा कर देंगे, यानी रुपी की वैल्यू गिरने देंगे आप, उससे क्या होगा कि डिसइंसेंटिवाइज हो जाएंगे इंपोर्टर्स। समझ रहे होंगे आप ये पॉइंट, और एक्सपोर्टर्स को एक बेनिफिट यहां पर मिलेगा। आई होप यू आर गेटिंग के इवेंचुअली ये चीज रिफ्लेक्ट करेगी आपके करंट अकाउंट डेफिसिट में। नुमान, आई होप कि आपकी ये बात जो है ना समझ में आ गई। आई एम सॉरी गाइस, ये थोड़ा सा जरा कॉम्प्लिकेटेड डिस्कशन हो गया, बट क्या करें यार। अच्छा जी, मुदस्सिर रफीक साहब कहते हैं हमदा ऑन हर वे टू स्कूल सेइंग सलाम टू अदील अंकल वालेकुम अस्सलाम। ऑलराइट, आज के अखबार में शामिल आम खबरों पर जो है अभी हम नजर डालते हैं और आगे चल के जो है वो ऑफ कोर्स हम खेलों पे, अभी तक देखें मैंने T20 वर्ल्ड कप का कोई जिक्र नहीं किया है, कितना अपने मैं टेम्पटेशन को कंट्रोल कर रहा हूँ, लेकिन चलें जी अभी आगे बढ़ते हैं। क्या सीन है, मैं बाकी कराची के एडिशन के अखबारात हैं तो कहते हैं कराची बल्दियाती इंतखाबात तीसरी बार मुलतवी, विफाक की सिक्योरिटी फरहामी से माजरत, इलेक्शन कमीशन ने सिंध हुकूमत की दरख्वास्त मंजूर कर ली, इम्पोर्टेड हुकूमत फिर भाग गई, कहना है PTI का।
चीफ इलेक्शन कमिश्नर मुस्ताफी हो, जमात इस्लामी ने अदालत जाने का ऐलान कर दिया. चलें जी, चीफ इलेक्शन कमीशन के खिलाफ इमरान खान तो बड़ा ओपनली बोलते हैं. अब उनके खिलाफ पाकिस्तान की एक बहुत ही लाउड पार्टी जो है वो भी शामिल हो गई है, विच इज जमात इस्लामी. देखते हैं जी. कराची के अक्सर पोलिंग स्टेशन इंतहाई हसास, पुलिस नफरी कमी के पेश नजर आर्मी और रेंजर्स की ड्यूटी नहीं दे सकती. 15 रोज बाद इजलास में फैसला होगा, चीफ इलेक्शन कमिश्नर का ये कहना है. असद उमर का ये कहना है कि हुकूमत कब तक भागेगी. हाफिज नईम कहते हैं इंतखाबात का इल्तवा पीडीएम का एजेंडा है. और आफाक अहमद का भी ये बयान आया है. हमारे कराची के मैंडेट वाले कौन है भाई, एमक्यूएम वाले क्या कह रहे हैं. अच्छा, उनका अभी तक कोई बयान इस पे आया नहीं है, मैं चेक कर लेता हूँ यार. एमक्यूएम का तहम उन्होंने वजीर आजम से कल मुलाकात की है. कहते हैं मसाइल हल ना हुए तो हुकूमत में नहीं रहेंगे, वजीर आजम मुदाखलत करें, शहबाज की तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने की यकीन दहानी. बाय द वे एमक्यूएम को जो भी लॉलीपॉप्स मिल रही हो, आपको शायद ये भी पता होगा कि एमक्यूएम का एक जो बुनियादी मुतालबा था वो मर्दमशुमारी के हवाले से था, जिसपे हुकूमत ने जो है उसको फिलहाल जो उसके लिए फंड्स एलोकेशन थी वो वापस ले ली गई हैं. और देख लें जनाब, चीफ इलेक्शन कमिश्नर जानिबदार, ओहदे के अहल नहीं, पीटीआई का दोबारा रेफरेंस दायर. ओके यार, कल जो है ना वो एक बड़ी इंपॉर्टेंट केस की समाअत हुई और मुझे बड़ी हैरत हो रही है कि पाकिस्तानी मीडिया में उस केस को ज्यादा जो है ना इतनी इंपॉर्टेंस मिल नहीं रही है. ये जो हुकूमत ने नैब कवानीन में तब्दीली, जिसको पीटीआई जो है वो NRO 2 के नाम से कहती है, उस पर आपको पता है कि वो सुप्रीम कोर्ट गए हैं. और आपको ये भी पता होगा कि इमरान खान ने इस मामले में जो वकील किए हैं वो ख्वाजा हारिस साहब हैं. ख्वाजा हारिस साहब वो साहब हैं जो कि मियाँ साहब के वकील हुआ करते थे. इनके जो ये नैब के केसेस और ये जो बाकी केसेस इनके हुआ करते थे, एवन फील्ड रेफरेंसेस और ये सारी चीजें, ही हैज अ कूल ग्रिप, हैज एन अमेजिंग ग्रिप ऑन दीज नैब लॉज एंड एवरीथिंग. तो वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं मुद्दाले को, यहाँ पे इमरान खान को वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं. कल चीफ जस्टिस साहब ने, ये भाई जो बेंच बैठा हुआ है, आई थिंक इट्स 3 जजेस का बेंच, जिसमें जस्टिस एजाजुल एहसन हैं, चीफ जस्टिस हैं उमर अता बंदयाल, और इसके अलावा जस्टिस मंसूर अली खान. मंसूर अली खान का तो बिल्कुल डिफरेंट पर्सपेक्टिव है. वो तो जब ये फैसला भी आएगा तो आपको अंदाजा ही हो रहा है 2-1 वाला फैसला आना है ये, बिकॉज वो जस्टिस मंसूर अली खान तो वो जी सियासतदान पे बुराइयां क्यों डालते हैं और ये वो. लेकिन कल इस बेंच की जानिब से, चीफ जस्टिस की जानिब से दो बड़े इंपॉर्टेंट बात बोले गए हैं. एक तो इन्होंने ये कहा है कि उन्होंने उन तमाम केसेस की जो है ना वो डिटेल मंगवा ली है अगली पेशी में, कि जिन जिन को बेनिफिट मिला है इस कानून में तब्दीली की वजह से, जो लोग बरी हुए हैं, जिन जिन लोगों के सारे जो है ना वो चीजें हुई हैं. और ये कहा गया है कि इन तमाम रेफरेंसेस का रिकॉर्ड जो है वो महफूज बना दिया जाए. दैट मीन्स कि आपको पता है पाकिस्तान में जरा आग वाग लग जाती हैं, रिकॉर्ड चोरी हो जाता है, तो उनको उन्होंने महफूज करने की बात की है. आप समझ रहे होंगे कि ये कुछ सिलसिला किस तरफ जा रहा है इस पूरे मामले में. आई एम क्वाइट सरप्राइज कि हमारे यहाँ इतना ये मामला जो है वो मीडिया पे डिस्कस नहीं हुआ. मुराद अली शाह कहते हैं पीपल्स पार्टी इलेक्शन लड़ने के लिए अच्छी पोजीशन में है. आ जाएं जी. और पाकिस्तान का सऊदी अरब के साथ मुकम्मल इज़हार यकजहती. तेल मंडी में उतार चढ़ाव से बचने के लिए सऊदी खिदमात हैं काबिल तहसीन है. तर्जुमान दफ्तर खारजा. ओके यानी वो ये कह रहे हैं कि सऊदी अरब जो सप्लाई में शॉर्टेज कर रहा है मार्केट में, वो काबिल तहसीन है. वेल डन, अमेजिंग. अभी ले चलते हैं आपको ब्रेक की जाने. मिलेंगे आपसे इस ब्रेक के बाद. डोंट गो एनीवेयर एंड कीप लिसनिंग. यस गाइस, वेलकम बैक. एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं. दिस इज द सनराइज शो विद मी अदील. एंड सीन क्या है भाई? सीन ये है दैट T20 वर्ल्ड कप में आज इंपॉर्टेंट दिन है. इंपॉर्टेंट स्पेसिफिकली फॉर वेस्ट इंडीज. और वेस्ट इंडीज के लिए इसलिए इंपॉर्टेंट है बिकॉज they have got to win today, and not just West Indies have got to win, they have got to win big. Remember, उनका मैच आज 1 बजे होना है होबार्ट में अगेंस्ट जिम्बाब्वे. और जिम्बाब्वे अपना पहला मैच जो है वो बड़ा जबरदस्त अंदाज से आयरलैंड को हराने में कामयाब हुआ है. वेस्ट इंडीज को अपने पहले मैच में स्कॉटलैंड के हाथों बड़ी शिकस्त का सामना करना पड़ा था. श्रीलंका ने तो कल अपना केस थोड़ा सा अच्छा किया है, बेहतर किया है, बिकॉज दे हैड अ ह्यूज विन ओवर यूएई के खिलाफ पहले बैटिंग करते हुए 152 रन बनाए श्रीलंका ने. इवन दो यूएई की जानिब से मयप्पन ने जो है वो एक हैट्रिक का जो है वो की. और T20 वर्ल्ड कप, इस T20 वर्ल्ड कप की पहली हैट्रिक थी. लेकिन यूएई की अपनी टीम जो है वो दूसरी इनिंग में अपनी बैटिंग में सिर्फ 73 रन बनाकर आउट हुई. तो श्रीलंका ये मैच जो है ये 79 रन से जीतने में कामयाब हुआ, जिससे श्रीलंका इज नाउ इनटू द पॉजिटिव टेरिटरी ऑफ नेट रन रेट. वो नेट रन रेट की पॉजिटिव टेरिटरी में जो है वो आने में कामयाब हो गए हैं. अब क्या सीन है? अब ये सीन हुआ है कि
अब जो दूसरे मैच में नेदरलैंड्स ने नामीबिया को हराया. ये मैच ऑल्सो इट वेंट डाउन टू द लास्ट ओवर, टू द थर्ड लास्ट डिलीवरी, बाय द वे फोर्थ लास्ट इन फैक्ट. लेकिन अभी ये जो नेदरलैंड्स कल मैच जीत गया है, दैट हैज मेड थिंग्स स्लाइटली ट्रिकी फॉर श्रीलंका नाउ. अब होने क्या वाला है, कल श्रीलंका के लिए इंपॉर्टेंट दिन है. दे विल बी टेकिंग ऑन नेदरलैंड्स टुमारो. अब उनको जो दुआ करनी है वो ये करनी है कि नेदरलैंड्स जो है एक तरफ उसको वो हराने में कामयाब हो जाए, और दूसरी जानिब और नेदरलैंड्स को ना सिर्फ वो हराएं बल्कि नेदरलैंड्स को एक अच्छे मार्जिन से वो हराने में कामयाब हों. दूसरी जानिब दे वुड विश नामीबिया कि नामीबिया जो है वो मैच जीत तो जाए, और नामीबिया मैच जीत जाए, बस वो हरा दे तो फिर श्रीलंका और नामीबिया जो है वो क्वालिफाई करने में कामयाब हो जाएंगे. नेदरलैंड्स विन एंड इट विल बी कर्टन्स फॉर श्रीलंका. सो बहरहाल मेरा ये ख्याल है श्रीलंका ये मैच जीत जाएगा, एंड वो इनसे गलती हो गई पहले मैच में, वो उसको रिपीट नहीं करेंगे. आई मीन श्रीलंका इज टर्निंग इनटू अ गुड साइड नाउ. सो वो एक आई थिंक मुझसे अगर आप पूछें तो मुझे वेस्ट इंडीज ज्यादा चांसेस लगते हैं कि वेस्ट इंडीज जो है ना वो शायद क्वालिफाई करने में फंस जाए. लेकिन बहरहाल जिम्बाब्वे, एज आई टोल्ड यू, आज 1 बजे जो वो एक्शन में है मैच में, दे आर इन गुड फॉर्म. पहले मैच में उन्होंने बहुत, सिकंदर रजा खास तौर से उनके बहुत अच्छी फॉर्म में नजर आ रहे हैं. बट या लेट्स सी, वेस्ट इंडीज याद रहे कि उनको अपना आखिरी गेम जो है वो आयरलैंड के खिलाफ खेलना है. आयरलैंड और स्कॉटलैंड आज जो है ये दोनों एक्शन में नजर आने वाले हैं, और जाहिर है वेस्ट इंडीज के पर्सपेक्टिव से ये मैच बड़ा इंपॉर्टेंट होगा. पाकिस्तान अफगानिस्तान के दरमियान जो वार्म अप गेम है इसका आगाज हो गया है. ये आज 8 बजे इस मैच का जो है वो आगाज होना था. ये अभी टीवी पे तो मैच जो है वो नजर नहीं आ रहा. और अच्छा, इसके बारे में सबसे पहले जो एक फेक न्यूज खबर गर्दिश कर रही थी कि जी रमीज राजा ने मना कर दिया है दैट वी आर नॉट गोइंग टू प्ले इन दैट गेम एंड ऑल. ये सारी ऐसी फजूल किस्म की बातें थी. तो पाकिस्तान एंड वेस्ट इंडीज, माफ कीजिएगा, पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान, ये आज का दूसरा हमारा जो T20 हमारा जो वार्म अप है उसमें ये दोनों टीमें एक्शन में होंगी. और पाकिस्तान जाहिर है बहुत सारे प्लेयर्स, आई एम नॉट गेटिंग द अपडेट्स फॉर दैट, और दैट इज अ बिट अनफॉर्चुनेट कि हमारे पास किसी भी तरह की ब्रिस्बेन से कोई इसमें अपडेट जो है वो फिलहाल आ नहीं रही है. बहरहाल ये मैं जरूर बता सकता हूँ दैट पाकिस्तान हैज वन द टॉस एंड दे हैव ऑप्टेड टू फील्ड इन दिस वार्म अप गेम अगेंस्ट अफगानिस्तान. चलो भाई ठीक हो गया, ये तो सीन हो गया इस मैच का एंड T20 वर्ल्ड कप का. और कूल, आज जो है बाय द वे वार्म अप का आखिरी दिन है, यानी इसके बाद जो है ये टीमें अपने अपने जो मकामात जहाँ पे जाके उनको अपना पहला मैच खेलना है वहाँ के रवाना हो जाएंगे. जाहिर है पाकिस्तानी इस वक्त ब्रिस्बेन में टीम है, लेकिन आज मैच खेलने के बाद मोस्ट प्रॉब्ली आज रात या कल जो है वो मेलबर्न रवाना हो जाएंगे, जहाँ पे ऑफ कोर्स थिंग्स विल बी गियरिंग अप वेल फॉर द फर्स्ट T20. पाकिस्तान और इंडिया जो अपना पहला एनकाउंटर, इट्स नॉट द फर्स्ट मैच ऑफ द टूर्नामेंट बाय द वे, मेन राउंड की अगर हम बात करें, पाकिस्तान और इंडिया संडे को एक दूसरे के आमने सामने आएंगे. ऑल आईज ऑन दैट गेम. ठीक हो गया जी. और जनाबे वाला क्या सीन है, ये हो गया सिलसिला तो T20 वर्ल्ड कप का. इंडिया के बारे में खबर आपको मिल गई होगी. इंडिया हैज पुल्ड आउट ऑफ द एशिया कप जो कि पाकिस्तान में खेला जाना है. इंडिया का कहना यह है, BCCI के जो कार्यकर्ता उनके जो एक सीनियर ऑफिशियल हैं जय शाह, who is the son of Modi's right hand man Amit Shah, उन्होंने ये बता दिया है that India will not travel to Pakistan. वो कहते हैं जी कि अच्छा, ये जय शाह जो है ये एशियन क्रिकेट काउंसिल का प्रेसिडेंट भी, और उसका कहना यह है दिस टूर्नामेंट विल मोस्ट प्रोबेबली बी मूव्ड आउट ऑफ पाकिस्तान. उन्होंने कहा जी इंडियन गवर्नमेंट की जानिब से उनको जो है वो परमिशन नहीं मिली है. ओके, अब इसके हवाले से क्या अच्छा वही कहते ही है, जय शाह का कहना है कि आई एम सेइंग दिस एज द प्रेसिडेंट ऑफ ACC, वी कांट गो देयर, दे कांट कम हियर. इन द पास्ट आल्सो एशिया कप हैज बीन प्लेड एट न्यूट्रल वेन्यू. इसके अलावा क्या कहते हैं जी, द प्रेसिडेंट BCCI, अच्छा जो आपको पता है कि अब एक न्यू सेट ऑफ वहाँ पे जो है वो आ रहे हैं, उधर ऑफिसर्स आ रहे हैं, ऑफिशियल्स आ रहे हैं. रॉजर बिनी कुड बी द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ BCCI. आपको ये भी पता है राजीव शुक्ला बाय द वे विल बी बैक एज वेल. इस वक्त सौरव गांगुली हैं जिनके बारे में ये कहा जा रहा है जी, जिनके बारे में दो बातें आ रही हैं. एक तो ये है कि जी वो बीजेपी से उनकी कुछ इख्तलाफात हो गए, वो ऑफिशियली बीजेपी ज्वाइन नहीं करना चाहते. दूसरा जी जो हमारे प्रो इंडिया पाकिस्तान में लोग बैठे हुए हैं उनका ये कहना है
कि उनके आईसीसी के कुछ एम्बिशंस हैं. वी डोंट नो अबाउट दैट. अच्छा जी, द एसीसी हैज नॉट येट मेट टू डिस्कस दिस मैटर. अभी तक उनकी कोई मीटिंग नहीं हुई है, कुछ भी नहीं हुआ है, लेकिन वी नो दिस फॉर श्योर कि एसीसी का जो भी इजलास होगा उसमें रमीज राजा इज नॉट गोइंग टू कम इजी ऑन दैट. रमीज, हमें ये भी अंदाजा है कि वो ज्यादा डिप्लोमेटिक लैंग्वेज इस्तेमाल नहीं करते हैं. उनका अग्रेसिव, उनका जो पोस्चर है वो अग्रेसिव होता है काफी ज्यादा. और अभी तक जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जानिब से हमें ऐलान सुनने को मिला है, जो अभी तक उनकी तरफ से हमारे पास जो ऑफिशियली चीजें आई हैं, उससे आपको अंदाजा यही हो रहा होगा कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इज ऑफ कोर्स नॉट हैप्पी विद दिस डेवलपमेंट. और या आई थिंक देयर हैज बीन, I think this has been something official that has come off from them, or no, not yet. मेरे ख्याल से at least I don't see that on the Pakistan cricket board की जो ऑफिशियल ट्विटर हैंडल है वो तो अभी इसके हवाले में फिलहाल कोई बात नहीं कर रहा, लेकिन आई थिंक दे वर सपोज्ड टू कम अप विद अ स्टेटमेंट यस्टरडे. चलें जी, पीसीबी मीडिया चेक कर लेते हैं. उन्होंने ये अपना भी नहीं जी, उसमें भी कोई ऐसी चीज नजर नहीं आ रही. नो, नॉट एट ऑल. चलें जी, ओके, अभी हमें बढ़ना है ब्रेक की जानिब, लेकिन उससे पहले भाई जरा जल्दी से बात करते चलें कुछ कायदे आजम ट्रॉफी. आई नो वी हैवंट बीन फोकसिंग ऑन कायदे आजम ट्रॉफी मच, लेकिन यार see there is a star in the making in Pakistani domestic cricket, and that star, no, I'm not talking about Saim Ayub this time. The guy that I'm talking about today is the spinner जिसको हमने PSL में पहली बार देखा था, and the name of that boy is Abrar. Remember Abrar Ahmed, that बड़ा ही नर्डी किस्म का बॉय, चश्मा लगा के बॉलिंग करता था, बिल्कुल बच्चा था जब PSL में पहली बार आया था, लेकिन नाउ आई थिंक ही इज सॉर्ट ऑफ कमिंग ऑफ एज नाउ. कल जो है वो सिंध की टीम ने, मैं कराची कहने वाला था, सिंध की टीम ने खैबर पख्तूनख्वा की टीम को, वी नो दैट फॉर अ फैक्ट दैट खैबर पख्तूनख्वा हमारे डोमेस्टिक सर्किट की इस वक्त सबसे मुश्किल टीम है और सबसे स्ट्रॉन्ग टीम है, लेकिन जाहिर है खैर बहुत सारे खिलाड़ी, इवन बहुत सारे प्लेयर्स उनके जो हैं वो इस वक्त पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, लेकिन फिर भी इस टीम को जो है वो साहिबजादा फरहान, कामरान गुलाम जैसे खिलाड़ियों की जो है वो खिदमत हासिल हैं. तो सिंध की टीम ने जो है वो कल 10 विकेटों से शिकस्त दी, और उनकी इस परफॉर्मेंस की जो खास बात है वो ऑफ कोर्स अबरार की बॉलिंग है. अबरार ने मैच में 9 खिलाड़ियों को आउट किया. ही वाज द प्लेयर ऑफ द मैच एंड ही इज हैविंग एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी कायदे आजम ट्रॉफी. और आई थिंक जो अच्छी बात है अबरार की वो ये कि पाकिस्तान की जो स्पिन बॉलिंग में हमें जो नजर आ रहा था कि यार यासिर शाह के बाद कोई भी खिलाड़ी हमारे पास आया नहीं है, स्पेशली अगर हम लेग ब्रेक की बात करें, लेग ब्रेक गुगली बॉलिंग की बात करें, तो पाकिस्तान में ऐसा लगता था कि बिल्कुल एक अंधेरा छाया हुआ है, लेकिन एक उम्मीद की किरण जो है वो अभी नजर आई है अबरार की फॉर्म में. और अबरार इज 24 years old by the way, so he has got a lot of time. आई थिंक उनको अभी इंग्लैंड के खिलाफ पाकिस्तान के जो दौरा था उसमें उनमें उसको ड्रेसिंग रूम में रखा गया था, लेकिन बस वो पानी पिलाने के रखा गया था. He should have, I think we should have played him in at least one of the games, one or two of the games, but now I think this guy is getting up. As I said earlier, Abrar is having a very good tournament this time. और वेरी नाइस, ठीक हो गया जी, गुड लक फॉर हिम. अभी आपको ले चलते हैं ब्रेक की जानिब, उसके बाद एक गाना सुनेंगे. गाना नहीं सुना आज सुबह से हमने कोई, कि आज मैंने साइन इन लेट किया था. एक गाना सुनेंगे और फिर उसके बाद वापस आते हैं. डोंट गो एनीवेयर एंड कीप लिसनिंग. ऑलराइट, वेलकम बैक गाइस. गुड मॉर्निंग. जिन दोस्तों ने अभी ट्यून इन किया है, थैंक यू सो मच टू ऑल दोस फ्रेंड्स ऑफ माइन जिन्होंने मुझे बताया कि जी किस ऐप पे जो है वो आप लाइव मैच देख सकते हैं अफगानिस्तान का. और भाई हमारे जो शाहीन शाह अफरीदी हैं वो इस वक्त छाए हुए हैं. 2 खिलाड़ी आउट कर चुके हैं ऑलरेडी अफगानिस्तान के ये, और तीसरा अभी ये आउट कर लेते, लेकिन अंपायर ने आउट दिया नहीं. रिव्यू के लिए जा नहीं सकते थे बिकॉज इस मैच में रिव्यू की खिदमत जो है ना वो हासिल है नहीं DRS की. लेकिन बहरहाल शाहीन शाह अफरीदी ऑन इन कहते ना इज इन ब्रिलियंट फॉर्म राइट नाउ, माशाल्लाह, गुड टू सी हिम back in the form right now. Afghanistan are 11 for 2. All right, that was Strings challenge great, na jaane kyun, and yep, I'm able to watch the game now, yeah, thanks to all these mobile apps and all. Zabardast. Afghanistan are 18 for 2 right now, and as I said earlier, Naseem Shah इस वक्त bowling कर रहा है, he's going for some runs, लेकिन कोई मसला नहीं है. शाहीन शाह अफरीदी दूसरी जानिब से बड़ी जबरदस्त बॉलिंग कर रहे हैं. पाकिस्तानी अगर फील्डर्स को देखें तो फिर अंदाजा यही था कि जी तीसरी विकेट भी उनको मिल जानी चाहिए थी, लेकिन अंपायर साइमन थॉफल जो है उन्होंने आउट नहीं दिया था. लेकिन चलो जी कोई बात नहीं, कोई मसला नहीं है यार. ये तो आपको पता है कि दिस इज जस्ट ए
दिस इज जस्ट वार्म अप गेम यार. अब रऊफ आ गए बॉलिंग करने. चलें, गुड टू सी हिम बॉल टुडे. और इस वक्त दरवेश बैटिंग कर रहे हैं 3 रन पर. इब्राहिम इज बैटिंग ऑन 6. अफगानिस्तान 19 for 2. 4.1 ओवर का खेल जो है वो अभी हो चुका है. ऑलराइट, देन व्हाट हैव वी गॉट. सिकंदर फारूक साहब कहते हैं, अदिल भाई, बांग्लादेश क्रिकेट टीम इज स्पॉन्सर्ड बाय अ पाकिस्तानी ओरिजिन ई-कॉमर्स जाइंट. शुड वी प्राउड ऑफ इट? नो सर, दराज आपको शायद पता होगा दैट इट इज ओन्ड बाय अलीबाबा नाउ. अलीबाबा से पहले इसको एक और कंपनी जो है वो ओन किया करती थी, जिनसे अलीबाबा ने परचेज किया था. इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, रॉकेट इंटरनेट शायद उस कंपनी का नाम था. सो यस, दे मे बी द बिगेस्ट ई-कॉमर्स प्लेयर इन पाकिस्तान, बट आर दे ओन्ड बाय पाकिस्तानीज? नो, दैट्स नॉट द केस. ऑलराइट, नवीद बेग साहब कहते हैं, गुड मॉर्निंग. पाकिस्तान कराची में बल्दियाती इलेक्शन के मुलतवी होने का पेनाफैक्स इंडस्ट्री को फायदा है. हर 2 महीने बाद न्यू ऑर्डर्स. थिंक पॉजिटिव. अबे भाई, ये भी नहीं हो रहा. हमारे घर की तरफ मुत्तहदा के कुछ बैनर्स लगे हैं, तो उसमें अभी तक जुलाई की डेट लगी हुई है. 24 जुलाई को होने वाले बल्दियाती इंतखाबात में पतंग को वोट डालें. ये सीरियसली स्पीकिंग वो भी नहीं छप पा रहे अब यार. ये है, क्या कर सकते हैं यार. अच्छा जी, असद बेग साहब कहते हैं, अनस्टॉल द रेडियो गार्डन ऑन रीस्टॉल. वो कह रहे हैं जी इसमें कोई मसला हो गया ऐप में, आप इसको अनस्टॉल करके रीस्टॉल करें. लेकिन खैर उसकी जरूरत नहीं है, बिकॉज इट्स वर्किंग फाइन नाउ. द मैच, सॉरी, द स्ट्रीमिंग ऑन रेडियो गार्डन is back on. आफ्ताब बेग कहते हैं, the match between India Pakistan on Sunday is likely to be hit by rain. जी बिल्कुल, सबको ये बात पता है, सब इस मुतालिक बात भी कर रहे हैं. आसिफ हयात कहते हैं, अदीब भाई, मोदी गवर्नमेंट always brings strange logic when it's political issues like Kashmir and they say it's bilateral and run away from neutral mediation. When it comes to bilateral cricket series or international tournament, they are looking for a neutral venue. बस यार क्या बताएं, अल्लाह देख रहा है यार. बस अल्लाह इज्जत देगा भाई हमें, हम यही दुआ कर सकते हैं, और क्या बोलें. अब्दुल्ला संधू साहब कहते हैं, सलाम, इट्स नॉट एन ईजी टास्क टू गेट रिड ऑफ लॉसेस एंड IMF. द एंड विल ऑलवेज बी पेनफुल. नहीं, ऑनेस्टली स्पीकिंग, इट्स नॉट दैट डिफिकल्ट टू गेट रिड ऑफ IMF. आई एम टेलिंग यू दिस थिंग. लेकिन जरा पाकिस्तान में चंद एक लोग अगर डिसाइड कर लें कि वी रियली वांट टू गेट रिड ऑफ IMF, ये कोई चंद एक लोग हैं, ये चंद एक से मुराद ये कि 10-15 पावरफुल लोग पाकिस्तान में डिसाइड कर लें कि अब बस IMF, तो यकीन जाने ये चीज खत्म हो जाएगी. लेकिन वो लोग डिसाइड तो करें ना. प्रॉब्लम ये है, कर नहीं रहा डिसाइड यार. चलें जी, और क्या सीन है. रिजवान शेख कहते हैं, आई बॉट अ न्यू गाड़ी, नाम नहीं ले रहा मैं उसका. ओनली आफ्टर 3 weeks यूसेज इट्स AC लाइन्स गॉट लीक्ड. दिस इज व्हाट वी गेट फॉर सच अ हाई अमाउंट. नो गिल्ट ऑन देयर साइड. यार मैं आपको क्या बताऊं यार, मैं भी बताता हूँ. जिस कंपनी की गाड़ी का आप नाम ले रहे हैं ना, मैंने भी वो गाड़ी, मैं नाम नहीं लूंगा जा रहा है, बट 2013 की बात है ये. मैंने भी उसी कंपनी की गाड़ी ली थी भाई, टॉप ऑफ द लाइन गाड़ी में उस वक्त लेकर आया था. बैंक में हुआ करता था, बैंक में कर्जे अच्छे मिल जाते हैं, तो उसका फायदा ये होता है कि गाड़ियां शाड़ियां अच्छी ले लेते हैं ना बैंकर्स. अबे आउट हो गया तीसरा, रऊफ ने विकेट लिया, मैं तो बात ही नहीं की इसकी. रऊफ भी विकेट कर चुके हैं, तो 20 रन पे 3 खिलाड़ी आउट हो गए. तो मैं बता रहा था कि मैं भी वो गाड़ी लेकर आया था. मैं भी जब घर पहुंचा तो उसका एक चीज लटक रही थी. मुझे चौकीदार ने बोला, दिल भाई, हाँ मुबारक नई गाड़ी, लेकिन गाड़ी से कुछ लटक रहा है नीचे. और मैंने दरवाजे के नीचे कोई पीस था प्लास्टिक का. तो मैंने हमारे दोस्त को फोन किया, मैंने कहा भाई ये क्या है यार, अभी तो मैं बेगम को दिखाई भी नहीं है गाड़ी, ये क्या लटक गया. तो कुछ नहीं अदिल भाई, एक बार ले जोर से हाथ मार के ऊपर कर दें उसको. हाथ मार के ऊपर किया, वो चीज फिक्स हो गई. मैंने कहा यार ये गाड़ी है. उस वक्त तो खैर, उस वक्त के लिहाज से वही महंगी गाड़ी हुआ करती थी यार. लेकिन बस अब क्या कह सकते हैं यार, क्या कह सकते हैं यार. अच्छा जी, SK साहब कहते हैं, ऑन मनी phenomenon started in Australia as well after disruption in car supply chain lately. ये ऑस्ट्रेलिया में भी जो है ना वो ऑन मनी चल रही है गाड़ी पे. लगता है हमारे भी यहाँ डीलरशिप ने, ऑस्ट्रेलिया में तो डीलरशिप नहीं खोल ली है. मेलबोर्न सेंट्रल मोटर, मेलबर्न सदर्न मोटर, मेलबोर्न ईस्टर्न मोटर. अब मेलबर्न में होते हैं ना या सिडनी में होते हैं, ये मुझे जरा कंफर्म कर देगा वैसे यार. अच्छा जी, फरी सरफराज कहती हैं, कूल एंड चिल मॉर्निंग हियर इन इस्लामाबाद, द ब्यूटीफुल, दैट्स वेरी नाइस. सुमैरा खान कहती हैं, वी आर ऑल अनसेफ इन दिस कंट्री. If we caught in trouble, we are completely hopeless. I think we all should pray for each other. May Allah protect us all. हाँ यार, वाकई किसी मुल्क की इमिग्रेशन खुल जाए जो कोई 10-15 करोड़ लोग जो है ना वो कर ले, तो फिर देख लेते हैं. ठीक है, चलें जी. थैंक यू सो मच जाहिदा, बहुत शुक्रिया, आपने भावलपुर से मैसेज हमें भेजा, थैंक यू. शाहरुख कहती हैं, व्हाट्स योर टेक ऑन शाहरुख जुतोई मर्डर केस. क्या टेक होगी यार, मेरा भी टेक हर पाकिस्तानी का है, लेकिन जाहिर है आई थिंक ये जो शाहरुख जुतोई वाला है मामला, दिस शुड ओपन अप, दिस शुड स्पर अ डिबेट.
about the interpretation of the Diyat law in Pakistan, one, and secondly about the overall judicial system. बहरहाल जी पाकिस्तान के जो अटॉर्नी जनरल हैं अशतर औसाफ, उस दी आउटगोइंग अटॉर्नी जनरल बाय द वे, उन्होंने ये बात बोली है कि वो एक रिव्यू पिटिशन फाइल करेंगे अगेंस्ट शाहरुख जतोई इस केस के हवाले से. लेकिन मेरा ये ख्याल है कि बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये चीज़ देखनी पड़ेगी आपको कि किन स्टेप से गुजर के कल जो है आपके इस बेंच ने ये फैसला दिया है सुप्रीम कोर्ट में, जिसमें इन लोगों को जो है इन कातिलों को बरी कर दिया गया है. चलें आपको भी ले चलते हैं ब्रेक की जाने, मिलेंगे आपसे इस ब्रेक के बाद. डोंट गो एनीवेयर एंड कीप लिसनिंग. ऑलराइट, 41 इज द टाइम. सनराइज शो में अदील की आवाज आप तक पहुंची है. गुड मॉर्निंग दोस्तों ने प्रोग्राम अभी ट्यून इन किया है एंड यप वी हैव बीन फॉलोइंग द क्रिकेट मैच एज वेल. इस वक्त पाकिस्तान अफगानिस्तान का अच्छी बैटिंग कर रहा है दिस गाय नेम इब्राहिम, और अभी उसने 2 बड़े अच्छे शॉट्स लगाए हैं हारिस को, स्पेशली एक स्ट्रेट ड्राइव तो बहुत ही ज़बरदस्त उसकी रही. और हुआ कुछ ये है कि जी 7 ओवर्स का खेल हो गया है और 45 रन बना लिए हैं, यानी पिछले 2 ओवर्स में माफ़ कीजिएगा अफगानिस्तान ने जो है वो 25 रन बनाए. सो या गुड कम बैक बाय देम, बिकॉज पहले 5 ओवर्स में सिर्फ 20 रन बनाए थे, 3 विकेट. अभी भी 3 विकेटें ही इनकी गिरी हुई हैं. इब्राहिम जो है उन्होंने 19 रन बनाए. नवाज अब बॉलिंग करने आए हैं. पहली बॉल उन्होंने करवाई है जिसमें 1 रन मिला. रिमेंबर दिस इज जस्ट अ वार्म अप गेम, सो पाकिस्तान इज ट्राइंग आउट डिफरेंट कॉम्बिनेशंस एंड ऑल. अब तक जो अच्छी बात देखने में आई है वो ये कि शाहीन शाह अफरीदी ने बॉलिंग की, और शाहीन शाह अफरीदी काफ़ी इस वक्त जिसे कहना चाहिए कि खतरनाक मोड में जो है वो नजर आया. अपने 2 ओवर्स में उन्होंने 4 रन दिए और 2 विकेटें जो हैं वो शाहीन ने हासिल भी की हैं. सो वेल डन टू देम. ऑलराइट, अभी आपको ये पता चला होगा जी कि एक इरानियन रॉक क्लाइंबर के हवाले से जो है ना वो इस वक्त काफी खबरें जो है इंटरनेशनल मीडिया में आ रही हैं. आपको पता है ईरान में इस वक्त हिजाब के हवाले से, हेड कवरिंग के हवाले से, जो कि वहाँ की सरकार ने अपनी एक जिम्मेदारी ली हुई है कि जी हमें इसको इन्फोर्स करना है, उस हवाले से इस वक्त काफ़ी डिबेट चल रही है और काफ़ी प्रोटेस्ट चल रहे हैं. वी नो मासा अमीनी नामी एक लड़की थी जिसको वहाँ की जो रिलीजियस पुलिस है उन्होंने अरेस्ट किया था बिकॉज शी वॉज नॉट वेयरिंग द प्रॉपर हिजाब देयर इन तेहरान. वो एक कुर्दिस्तान की एक लड़की थी और फिर पुलिस कस्टडी में उसकी डेथ हो गई थी. उसके बाद से आपको पता है कि वहाँ पे काफ़ी प्रोटेस्ट चल रहे हैं. अभी हाल ही में ये एक मामला हुआ कि एक रॉक क्लाइंबिंग चैंपियनशिप हो रही थी साउथ कोरिया में, जहाँ पे एक इरानियन एथलीट रॉक क्लाइंबर थी जिनका नाम एल्नास रिकाबी था. 33 साल ये जो एल्नास रिकाबी हैं, उसमें एक जो ऑब्वियस चीज नजर आई थी वो ये नजर आई थी दैट शी वाज नॉट वेयरिंग हर हेड कवरिंग. उन्होंने अपने हेड को जो है वो कवर नहीं किया हुआ था. शी वाज वेयरिंग अ हेड बैंड अपने बालों को अपने कंट्रोल करने के लिए, लेकिन उन्होंने जो है वो अपने हेड को कवर नहीं किया हुआ था. अब हुआ ये कि इस टूर्नामेंट में हिस्सा लेने के बाद वेडनेसडे को शी केम बैक टू तेहरान, जहाँ पे एक बड़ी तादाद में लोगों ने जो है वो उनका इस्तकबाल किया. स्पेशली इस्तकबाल करने वाले लोग जो हैं वो थे कि जिन्होंने ज़ाहिर जो इन प्रोटेस्ट का हिस्सा होंगे. ईरान इज़ अ रिलेटिवली यंग कंट्री, उनकी एक सिग्निफिकेंट पॉपुलेशन जो है वो यंग है और ज़ाहिर है उनको भी. अच्छा भी आउट हो गया, नवाज ने विकेट ले लिया बाय द वे. 4 खिलाड़ी आउट हो चुके हैं इस वक्त और अब नबी बैटिंग करना है. 49 for 7 अफगानिस्तान. सो ईरान की एक सर्टन पॉपुलेशन है जो कि ज़ाहिर है वी नो अबाउट. ये प्रोटेस्ट हो रहे हैं, काफ़ी वाइड स्प्रेड ये प्रोटेस्ट हो रहे हैं इस हिजाब के खिलाफ, और जहां मौका मिल रहा है यूनिवर्सिटीज़ हैं जो भी हैं वहां पे ये प्रोटेस्ट किया जा रहा है. अब क्या हुआ है कि जो एल्नास रिकाबी हैं इनका ट्यूसडे को एक पोस्ट जो है वो अपीयर हुआ है ऑन इंस्टाग्राम, जिसमें उन्होंने जो है उनका कहना यह है कि उनका जो ये हिजाब है या उनका जो वो हेड कवरिंग थी इट फेल ऑफ इनएडवर्टेंटली, यानी उन्होंने ये प्लान नहीं किया था लेकिन उनके सर से उनका जो हिजाब है वो एक्चुअली गिर गया था, जिसकी वजह से वो ये हिजाब जो है नहीं पहन पाई थी. अच्छा, बीच में ये पता चल रहा है कि जब वो अपने मुल्क वापस पहुंची हैं उसके बाद से वो गायब हो गई हैं और उसके बाद जो है वो नज़र नहीं आ रही हैं. तो उनके बारे में यही बातें आ रही थी कि आखिर अगर हैं तो फिर ये कहाँ हैं, वाई इज शी ऑफलाइन, और ये नजर नहीं आ रही हैं. लेकिन अब उनका जो वो ये कहना है कि जो ट्यूसडे को जो उनका पोस्ट अपीयर हुआ है उसमें उन्होंने कहा है कि जी ड्यू टू बैड टाइमिंग एंड द अनएंटिसिपेटेड कॉल फॉर मी टू क्लाइम द वॉल माई हेड कवरिंग इनएडवर्टेंटली केम ऑफ. The post added that she was on her way back to Iran alongside the team based on the pre-arranged schedule. All right, यानी वो ईरान वापस आ रही हैं
अपनी बाकी टीम मेंबर्स के साथ भी आ रही हैं और उन्होंने एक सॉर्ट ऑफ माफी मांग ली है अपने इस हेड कवरिंग ना पहनने के हवाले से. सो ठीक है, ये मामला फिलहाल वक्ती तौर से तो रफा दफा हो गया है. लेकिन ईरान में प्रोटेस्ट जाहिर जारी हैं. नॉर्वे बेस्ड ईरान ह्यूमन राइट्स नामी एक तंजीम है, उनका कहना यह है कि 215 पीपल हैव बीन किल्ड बाय द सिक्योरिटी फोर्सेस. और इवन दो अथॉरिटीज ने जो है वो डिनाई किया है कि उन्होंने इस तरह की कोई लोगों को जो है वो मर्डर किया है या कुछ किया है. अभी बीच में आपको ये भी पता चला होगा ख़ुताम हफ्ता पे तेहरान के एक प्रिजन में जहाँ पे काफी सारे जो उनके पॉलिटिकल प्रिजनर्स को रिसेंटली रखा गया है, वहां पे भी आग लग गई थी और उसमें भी कहते हैं कि 4 अफराद जो हैं वो उस फायर में मारे गए हैं. इवन दो गवर्नमेंट का ये कहना है कि ये एक नॉर्मल एक फायर थी, एक आग लग गई जो कि हादसाती तौर से लगी है, लेकिन वेल काफी सारे लोग शायद इसको जो है मानने को तैयार ना हो. भी ले चलते हैं आपको ब्रेक की जाने, मिलेंगे आपसे इस ब्रेक के बाद. डोंट गो एनीवेयर एंड कीप लिसनिंग. वेलकम बैक गाइस, एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं. दिस इज सनराइज शो विद मी अदील एंड गुड मॉर्निंग दोस्तों. प्रोग्राम अभी ट्यून इन किया. दिस ऑफ कोर्स इज द लास्ट लिंक ऑफ द प्रोग्राम और थैंक यू सो मच डॉक्टर कामरान याया. यू लाइक द आलमगीर सॉन्ग, इट इज इंडीड वेरी नाइस. साद बिन फरीद कहते हैं अदील भाई ये वार्म अप मैचेस आर दीज रिकॉग्नाइज्ड? नो दे आर नॉट. द वार्म अप मैचेस में कोई खिलाड़ी 10 विकेटें भी ले ले तो उसका रिकग्निशन से कोई ताल्लुक नहीं होता. आप अपनी दिल की तसल्ली के लिए खुश जरूर हो सकते हैं कि भाई क्या कमाल हमने खेला है, लेकिन नहीं, कुछ भी नहीं है. दीज मैचेस आर नॉट रिकॉग्नाइज्ड ऑफ कोर्स. तभी तो हमने तो इंडिया को भी हराया हुआ था एक बार, याद है 2013 में बता रहा था ना, श्रीलंका में कामरान अकमल छा गया था उस मैच में. पता नहीं 80 रन बनाए थे, कितने बनाए थे कामरान अकमल ने, और पूरे टूर्नामेंट में शायद 6 इनिंग्स में 60 रन बनाए थे. सो ये तभी डोंट गेट कैरिड अवे गाइज बाय दीज. तो इसमें सिर्फ आपको ना छोटे छोटे से कुछ वो चीजें देखनी होती है इन आइसोलेशन के. शाहीन शाह अफरीदी, डिड ही लुक इन रिदम इन दिस मॉर्निंग? उन्होंने 2 ओवर शाहीन ने अपने फेंके, ही लुक्ड इन ऑसम रिदम, इसमें कोई शक नहीं है. दूसरा, पाकिस्तानी स्पिनर्स अभी कितना अच्छा फील कर रहे होंगे, छक्के नहीं पड़ रहा है उनको, इतनी तो कुट लगा दी थी इंग्लैंड ने उनकी, उसके बाद तो आज बहुत ही अच्छा फील कर रहे होंगे वो. बट ठीक है, चलो जी. आज और भी कुछ वार्म अप मैचेस होने हैं वर्ल्ड कप के. इंडिया का मुकाबला होना है न्यूजीलैंड के साथ इसी ब्रिस्बेन में. पाकिस्तान के मैच के बाद ये टीम जो है दोनों टीम एक्शन में नजर आएंगी. अगर हम बात करें वर्ल्ड कप के, अच्छा इसके अलावा हाँ नहीं है, बांग्लादेश और साउथ अफ्रीका जो है वो भी आज एक्शन में नजर आएंगे इन द वार्म अप गेम्स. लेकिन अगर हम मेन मैचेस के हवाले से बात करें वर्ल्ड कप के, तो 2 वेरी इंपॉर्टेंट. आई थिंक जो वेस्ट इंडीज की शिकस्त हुई है पहले मैच में, उसके बाद से ये ग्रुप भी बिल्कुल ओपन हो चुका है. वेस्ट इंडीज का मुकाबला आज जिम्बाब्वे के साथ होगा. जिम्बाब्वे हैड अ बिग विन ओवर आयरलैंड इन देयर फर्स्ट गेम, सो वेस्ट इंडीज हैज टू विन. आई मीन उनके पास तो कोई ऑप्शन नहीं है, बिकॉज द लूज द वर्ल्ड कप इज ओवर. 2 टाइम वर्ल्ड चैंपियन जिम्बाब्वे. पिछले मैच में सिकंदर रजा बट के चलने की वजह से तो उन्होंने रन्स कर लिए थे, लेकिन देखते हैं इस बार who's going to stand up for Zimbabwe, and it's going to be a tough match for them because West Indies will come hard, no doubt about that. इसके अलावा जी स्कॉटलैंड और आयरलैंड के दरमियान ये मुकाबला होगा. स्कॉटलैंड आज का मैच जीता है and that will make their life very easy in order to play in the top round. पहले मैच में नहीं, in the main round जिसे आप कहते हैं. वैसे यार जैसे मैंने पहले भी मैं बात की थी, मैं अभी भी बात करता हूँ यार, ये क्वालिफिकेशन वाली चीज खत्म करें यार, ये नहीं, मजेदार चीज नहीं है यार ये. लेकिन खैर चलें जी. और क्या सीन है? ठीक है जी, गुड है. ऑलराइट, या इट्स 59 for 4. 10 ओवर्स का खेल हो चुका है. अब शादाब बॉलिंग करने आ रहे हैं. दिस गाय इब्राहिम इज बैटिंग ऑन 22 of 23 डिलीवरीज. ठीक है, शादाब की भी देखें. शादाब ऑल्सो वेंट फॉर a lot of runs in that game against England. याद रहे जी, अफगानिस्तान अपना पहला मैच वर्ल्ड कप में इंग्लैंड के खिलाफ ही खेल रहा होगा. यार बेचारों को पहला मैच पर्थ में दे दिया इन लोगों ने यार. इंग्लैंड के खिलाफ पर्थ में ये खेलेंगे, ये तो बहुत नाइंसाफी है, बहुत. पाकिस्तान का खैर MCG, we know that 22nd सैटरडे को अफगानिस्तान खेल रहा होगा, 23rd को पाकिस्तान will be in action. Alright, और क्या सीन है? जुनैद अहमद सिद्दीकी ने थ्रेड शेयर किया है. कल ये थ्रेड बड़ा पॉपुलर हो रहा था. साथ हसन साहब जो है उन्होंने थ्रेड लिखा है, कह रहे हैं दिस थ्रेड इज सो हार्ट ब्रेकिंग, स्पेशली द पार्ट ऑन शाहजेब्स फादर. ये बेसिकली शाहजेब, यार ये अभी मैंने सुबह भी इस पे बात कर रहा था. शाहजेब जतोई के वालिद साहब, माफी देगा, शाहजेब जतोई नहीं, शाहजेब हुएवर उसका पूरा नाम था. उसके वालिद साहब भी आपको पता है कि पुलिस में काफी सीनियर ऑफिशियल थे और बड़े ओहदे पे वहां पे फाइज थे.
उनका हुआ क्या? देखो, वन थिंग इज फॉर श्योर दैट उन्होंने दियत मान ली थी, बिकॉज दैट इज देयर, और कोर्ट में बार बार ये प्रेजेंट भी किया जा रहा है. ब्लड मनी उन्होंने हासिल की. देखिए, ब्लड मनी बिल्कुल आपके दीन में, हमारे मजहब में एक लीनियंसी दी हुई है, एक जगह यहाँ पर दी हुई है. इस पे जरा कल थोड़ा सा टाइम होगा ना, जरा तफसील से जरा इस केस के हवाले से भी, और थोड़ा सा जरा दियत के इस कानून के हवाले से भी बात करेंगे. लेकिन उन लोगों ने दियत के पैसे लिए. दे एमिग्रेटेड फ्रॉम पाकिस्तान, दे मूव टू ऑस्ट्रेलिया. इस थ्रेड के मुताबिक जो साद हसन साहब जो भी हैं, इनका जो थ्रेड है इसके मुताबिक ये है कि जी हिज फादर, दिस जो एडिशनल आईजी थे या पता नहीं कौन थे, सीनियर बंदा थे जो भी थे यार पुलिस में, ही डाइड द डेथ ऑफ पॉवर्टी. वो काफी गुर्बत में उनका इंतकाल हुआ. मुझे ये बात जरा कुछ जो है ना वो समझ में आ नहीं रही है. एंड ही बिकेम अ मेंटल पेशेंट एंड ऑल. हो सकता है वो मेंटल पेशेंट होने वाली बात कुछ और भी हो सकती है. आई मीन द फैक्ट दैट ही लिव्ड द रिमाइंडर ऑफ हिज लाइफ, अपनी जिंदगी को, 2018 में उनका इंतकाल हो गया था, अपनी जिंदगी के आखिरी 6 साल उन्होंने इस सोच के साथ कि उन्होंने अपने बेटे की मौत की जो है वो दियत लेकर जो है वो जिंदगी गुजार रहे हैं. हो सकता है ये उनके लिए कितना बड़ा साइकोलॉजिकल बर्डन होगा, इतना बड़ा नफ्सियाती बोझ होगा कि हो सकता है ही वुड हैव गॉट एनी प्रॉब्लम. बट ही डिड नॉट डाई इन ऑस्ट्रेलिया, ही डाइड इन न्यूजीलैंड. और न्यूजीलैंड के बारे में ये कहते हैं कि जी वो वहां पे घूमने गए हुए थे, वेयर ही फेल इल. सो एक बंदा जो काफी गरीब हो, व्हाई वुड ही ट्रैवल टू न्यूजीलैंड टू as a tourist there, and I don't, it doesn't make sense to me. 2+2 4 ये बात जो है ना ये हो नहीं पा रही है. बट बहरहाल आई थिंक there is a lot that needs to be. मुझे ऐसा लगता है कि शाज़ियत की फैमिली लिटरली कट ऑफ फ्रॉम एवरीवन once this thing was done, and उनके बारे में फिर ज्यादा जो है ना वो शायद पता नहीं है. मे बी someone living in Australia might let us know कि where they are right now and what they are doing and what's their perspective about this thing. लेकिन मुझे इतना अंदाजा है, yes, जो मैंने सुबह भी बात की थी, the Pakistanis are very heartbroken about this thing. और पाकिस्तान में जिस तरह इंसाफ का सिलसिला चल रहा है, इस पे बात करेंगे. लेकिन कल अगर मुझे जरा थोड़ी मैं आई ट्राई माई बेस्ट कि आज थोड़ा टाइम निकाल के मैं जरा इस कोर्ट के जरा ऑर्डर को भी पढ़ूं कि क्या है सिलसिला, एंड लेट मी टेक सम इनपुट फ्रॉम सम लॉयर्स एज वेल ऑन दिस थिंग, एंड ऑफ कोर्स थोड़ा सा जरा रिलीजियस पर्सपेक्टिव से भी इस पे मैं जरा होमवर्क करके आता हूँ. एंड देन आई थिंक कल थोड़ा सा जरा इस पे हम बात करते हैं. अभी फिलहाल वक्त आ गया, मैं आप लोगों से इजाजत लूं. इंशाल्लाह मेरी आप लोगों से मुलाकात कल सुबह एक बार फिर होगी. अपना बहुत ख्याल रखिएगा. टिल देन, गुड बाय, गॉड ब्लेस, अल्लाह हाफिज, एंड पाकिस्तान जिंदाबाद. This is Mira FM 107.4.